अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। चलो भाई, वीडियो शुरू होते ही पिटारा की वीडियो में पिटारा ने अपने ही आप को एक्सपोज कर दी। जो सच्चाई थी वो बता दी, जो बातें मैंने बताई थी वो बातों को सच्चा साबित कर दी। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ये 2 दिन से नाटक कर रही है, बल्कि 2 दिन से ज्यादा हो गई ये नाटक कर रही है प्रेगनेंसी का, और बार बार ये जताने की कोशिश कर रही है कि ये प्रेग्नेंट है। और आप लोगों को वो वाली वीडियो याद होगी जिसमें गोचू वहां पे लाश की तरह लेटा हुआ है, और ये वहीं पे बैठ के ये जताने की कोशिश कर रही थी कि हम ये रूम में सो रहे हैं, इसके वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। गोचू के साथ में मैं गुल्लू गुल्लू कर रही हूँ, है ना। आप लोगों को याद होगी मेरी 2 दिन पहले की वीडियो, जिसमें मैंने ये बात को मेंशन भी की थी कि इसने जानबूझ के इससे बताई है कि ये बेडरूम में हम लोग सो रहे हैं, यहाँ पे गोचू सोता है, मैं सोती हूँ, ताकि लोगों को यकीन आए कि इन लोग अलग सो रहे हैं, इसके लिए पिटारा प्रेग्नेंट हुई है। तो मैंने वही दिन बोली थी, ये सिर्फ और सिर्फ इसने शूट करने के लिए गोचू को वहां पे लिटाई थी, ड्रामा करने के लिए। बाकी ये लोग वहां पे नहीं सो रहे हैं, ये झूठ बता रही है। और देख लो कि इस वीडियो में इसने वीडियो के शुरुआत में ही अपने आप को झूठा और मुझे सच्चा साबित कर दी। मुस्तफा से रूम साफ करवा रही है और बोल रही है कि अपना रूम तुम खुद साफ करो, तुम यूज करते हो ये वो। मतलब कि इसने साबित कर दी ना कि ये लोग वहां पे नहीं सो रहे हैं, मुस्तफा का रूम है, मुस्तफा वहां पे सो रहा है। मुस्तफा वहां पे अपने कुत्ते को लेके सो रहा है। पता है, जब से वो कुत्ता आया है ना, तब से मुस्तफा अपना रूम यूज कर रहा है। और इसने क्या बताई थी कि मैं और गोचू वहां पे सो रहे हैं। तो देख लो कि किस तरह से पिटारा है ना एक्सपोज होती है। और उसको जो डायलॉग इसने मारी है वो सुन के मुझे बड़ी हंसी आई है कि जरा रूम साफ करो तो तुम्हें लग पता जाएगा कि कैसे रूम साफ होता है। उसको कैसे लग पता जाएगा पिटारा? उनको तो पता ही है, क्योंकि बच्चे अपने हाथ से तैयार हो रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, खाना अपने हाथ से लेके खा रहे होते हैं, अपना रूम अपने हाथ से साफ कर रहे होते हैं। बल्कि तू कभी कर लिया कर, ताकि तेरे को पता लगे कि बच्चे और नौकर कितना काम करते हैं। बातें तो ऐसे कर रही है जैसे खुद करती है, तो बच्चों को बोल रही है कि तुमको लक पता जाएगा। लक दिलाना था पिटारा तुम्हारे ऊपर। अच्छा, मेरे ये नहीं समझ आती है कि पिटारा ने जो इस वीडियो में भी डायलॉग मारी है कि मैं ये 2-3 घंटे फ्री रहती हूँ, अभी मैं मेरी गर्मा गर्म मजेदार चाय पी के बैठी हूँ, और ये 2-3 घंटा जो मैं फ्री रहती हूँ, बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं और मुस्तफ़ा एकेडमी चले जाता है। मुझे बड़ी हंसी आती है पिटारा, जब तू ट्यूशन एकेडमी और ये जो कुरान शरीफ स्कूल ये सब का नाम लेती है ना, सच में दिल होता है तेरे सारे दांत तोड़ के पेट में गिरा देना चाहिए, क्योंकि तू झूठ बोलती है। वहां पे तेरी दोनों बेटियां बेबी सिटिंग के लिए जाती है, और बेटा पता नहीं कहाँ जाता है, एकेडमी तो कहीं पे नहीं जा रही है। तो झूठ तो तू कम बोल, ठीक है। तो इसने बोली कि मैं 3 घंटा फ्री रहती हूँ तो मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ, और रात को जैसे ही बच्चे आते हैं ना, तो फिर मैं उनके पसंद का खाना बनाती हूँ, बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो पिटारा, ये जो 3 घंटा तू शाम का फ्री रहती है, उसमें तू तैयारी करके रात को खाना बनाती है, दोपहर के खाने का क्या, सुबह के नाश्ते का क्या, तेरी उन बातों का क्या जो गांव से आने के बाद में तूने बोली थी अब सब जने डाइनिंग टेबल पे बैठ के तीनों टाइम का खाना खाएंगे, उसका क्या? उसके ऊपर तो तू कौसर को ब्लेम कर रही थी कि कौसर नहीं है तो अभी हम साथ में बैठ के खा पा रहे हैं, थोड़े दिन की खुशियां हैं। कौसर तो अभी भी नहीं है, क्या हो गया? क्यों नहीं साथ में खा रहे? हर ड्रामा तेरा सिर्फ और सिर्फ 4 दिन का रहता है ना। और ये एक टाइम तो तू बच्चों को बता रही है कि मैं तैयारियां करके फिर शाम को बना के खिलाती हूँ, बाकी 2 टाइम का क्या क्या खाते हैं वो कौन बनाता है? हाँ, तू 4 बजे शाम को 5 बजे सो के उठती है, ये बात तू बता क्यों नहीं देती है ऑडियंस को? मतलब कौन से घर में ये होता होगा बताओ कि सिर्फ शाम के खाने की तैयारी होती है, सिर्फ शाम को खाना बनता है, सिर्फ शाम को खाना खाते हैं। कुछ तो सिस्टम है पिटारा तेरे घर का, दिखाना ऑडियंस को कि तू कितनी बड़ी कामचोर है, तू कितनी गिरी हुई औरत है, कि तेरे घर में कोई चीज सही से नहीं है। हर एक चीज में तेरे घर में है ना, जानवरों की तरह जिंदगी जी जा रही है। और पिटारा सरप्राइज के लिए ये बोल रही है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा है कि आप आज तुम्हारे लिए सरप्राइज है, तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि कभी तो मेरे हस्बैंड मुझे सरप्राइज दे। ओ बीबी, इतना सब कुछ है तेरे पास में, कोई एक चीज बता दे जिसकी तेरे को कमी होगी, फिर भी तेरा रोना धोना चालू रहता है कि तुझे सरप्राइज चाहिए। तू उम्मीद लगा के बैठे रहती है कि तुझे सरप्राइज दे। अरे कितना गिरेंगी पिटारा, कोई मौका तो छोड़ दिया कर उसको गालियां खिलवाने का।
सर तो दबा लेता है, तेरे लिए चाय बना के लेके आ जाता है, इतना सब तेरे लिए कर रहा होता है, जैसे नचाती है वैसे नाचता है। फिर भी तेरे को अभी सरप्राइज बाकी है। क्या करे, तेरे को यार ला के दे वो। हाँ, गिफ्ट रैप करके यार ला के दे नया, तो तू उससे ही खुश हो सकती है। उसके अलावा तो कोई चीज ऐसी है नहीं कि तेरे को सरप्राइज में दी जाए और तू खुश होए। बस कर दे पिटारा, कितना गिरेंगी। सरप्राइज सरप्राइज, घटिया औरत। अच्छा, इसको ये बात अच्छे से पता है कि इसको लान-तान होती है, इसको लोग चप्पल से, जूते से मारते हैं। खुद ही बोल रही है कि मैं ऐसा ड्रीम हाउस बनवाऊँगी, हम लोग ऐसे कलर रखेंगे, देखूँगी, सोफ़ा रखूँ या फेंक दूँ या दूसरा ले लूँ, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मेरा सपना है ड्रीम हाउस। और फिर कहती है, अभी आप लोग बोलेंगे कि शुक्र अदा नहीं करती है, तो बिल्कुल मैं शुक्र अदा करती हूँ, लेकिन हर किसी का सपना होता है ना। नहीं बीबी, हर किसी का तेरी तरह सपना नहीं होता है। लोग है ना, थोड़े में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तेरे पास में अनगिनत घर हो गए, अनगिनत गाड़ियां हो गई है, इतनी जमीनें हो गई है, हर एक चीज तेरे पास में है, लेकिन तू है कि शुक्र अदा करने का नाम ही नहीं लेती। और फिर तू आके बोलती है कि तू शुक्र अदा करती है। तेरा ड्रीम ही नहीं खत्म हो रहा है। 3 साल से हम लोग तेरा ड्रीम ही सुने जा रहे हैं। ये गाड़ी मेरा ड्रीम थी, ये घर मेरा ड्रीम था, छत मेरी ड्रीम थी, यहाँ घूमना मेरा ड्रीम था, ये कपड़ा मेरा ड्रीम था, वो खाना मेरा ड्रीम था। तेरे ड्रीम खत्म ही नहीं हो रहे। तू कभी भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करती है। हर चीज में तू रोती है। पहले तू बोल रही थी कि हमारा ऐसे पर्सनल घर हो, जहाँ पे ऊपर नीचे कोई ना रहता हो। वैसे घर में आने के बाद में बोल रही है कबाड़ छोटा है, जगह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जितने बड़े घर में तू रह रही है ना, इतने बड़े घर में 4-4 फैमिली रहती है। फिर भी तेरे को ये घर में कीड़े निकाल ली तूने कि ये नहीं है और वो नहीं है। हालांकि 2-2 3-3 रूम इसके खाली पड़े हुए हैं जो यूज नहीं हो रहे, फिर भी इसको ये घर छोटा पड़ रहा है। तो अब तेरे को वो वाला ड्रीम हाउस चाहिए, वो भी बन जाने दो। आप लोग देखना, वहां पे भी जाके कुछ ना कुछ ये उसमें से निकाल ही लेंगी नेगेटिविटी कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। और हो सकता है कि ये जावे ही नहीं वहां पे, क्योंकि वहां पे रहने चले जाएंगी तो जाहिर सी बात है फिर सिंपत्ति कैसे मिलेंगी ना। तो देख लेना आप लोग इसके ड्रामे। और जब तुझे इतना पता है कि लोग तुझे इतना लान तान करते हैं, तो फिर सुधरती क्यों नहीं है? जानबूझ के करती है क्या? हाँ, जानबूझ के ये सब छिछोरापना दिखाती है अपने वीडियो में। इस वीडियो में भी इसको इतना धोया गया, इसके खुद के सपोर्टर इसको इतना लान तान किए है। पिटारा ओवर एक्टिंग मत किया कर, अच्छी नहीं लगती है, नॉर्मल ब्लॉगिंग कर। कितना तू बचकानी हरकतें करती है, कितनी ओवर एक्टिंग करती है। इतनी ये बेशरम औरत है, इसको साफ पता है, सब कुछ पता है कि इसको कितना लान तान करते हैं। ये जानबूझ के करती है, हर एक चीज जानबूझ के करती है ये। कुत्ते को लोग निकालने बोल रहे हैं तो इसने जानबूझ के ऐसा थंबनेल लगाई कि कुत्ते ने काट लिया। जानबूझ के ये सारा कुछ करती है ताकि लोग इसको लान तान करे। और इतने बेशरम है लोग भी कि जाके इसको देखते हैं। इसको देखना एकदम बंद करो, बायकॉट करो इसका। तो पिटारा देख लिएंगी कि असलियत में जीने वाले लोग कैसे रहते हैं। हलीमा से जाके पूछ रही है कि तुम्हारा कोई ख्वाब है? वो बोल रही है मेरा कोई ख्वाब नहीं है, क्योंकि इंसान है ना तेरी तरह ख्वाब नहीं देखता है। समझ आई? आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, हाँ, इंसान कोशिश जरूर करते रहता है, इंसान सोचता जरूर है, लेकिन तेरी तरह 24 घंटे ख्वाब 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 कोई नहीं करता है। ठीक है? तो मेहनत करता है इंसान, जो कि तेरे से बिल्कुल नहीं होती है। जाके हलीमा को पूछ रही है कि तुम्हारा कोई ख्वाब है? वो बोल रही है नहीं, मेरा कोई ख्वाब नहीं है। बोलती है ख्वाब देखना चाहिए, ख्वाब बताना चाहिए, बताने से पूरे होते हैं। नहीं पिटारा, तेरे को लगता है ऐसा कि ख्वाब बताने से पूरे होते हैं? ये बताने से पूरे होने वाली बात क्या है पता है? भीख मांगना, जो कि तू 3-4 साल से मांग रही है। तू आ आके रोना धोना करती है, मेरे बच्चे को साइकिल चाहिए, मेरे बच्चे को ये चाहिए, हमें को वो चाहिए, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है। फिर लोग तुझे फंडिंग करते हैं, लोग तेरे को तरस खा के देखते हैं, और फिर जाके तेरे ख्वाब पूरे होते हैं। उसके पास क्या है हलीमा के पास? सोचो, नौकर है इसकी, लेकिन वो बोल रही है मेरा कोई ख्वाब नहीं है। और इसके पास सब होने के बावजूद इसके ख्वाब ही नहीं खत्म हो रहे। और इतनी बेशरम है, इतनी बेशरम है ना पिटारा, मुंह पे कैमरा डाल के वो खाते खाते बता रही है ख्वाब बताना चाहिए। अरे जा मनूस कहीं की छिचोरी। असल में उसका ख्वाब है तेरे से छुटकारा, लेकिन क्या करे, उसकी मजबूरी है, वरना इतने बड़े बच्चे पढ़ लिख रहे होते हैं, ना के किसी के घर में नौकरानी का काम कर रहे होते हैं। सोचो वो लड़की के कितने ख्वाब रहना चाहिए कि हमारा अच्छा घर रहे, मेरे को किसी के इधर नौकर बन के ना रहना पड़े,
ये सब हो सकता है उसका ख्वाब, लेकिन वो लड़की बोल रही है कि मेरा कोई ख्वाब नहीं है। और फिर इसके बहुत जिद करने पे उसने ये बोल दी, और वहाँ से कैमरे पे कट भी लगा है कि इसने उसको सिखा दी कि ये बोलो कि मुझे तुम्हारे साथ में ज़िंदगी भर रहना है। किसको ये ख्वाब होगा भाई कि किसी के घर में नौकर बन के ज़िंदगी भर रहना है। और बेशरम की तरह बोल रही है, इसका तो ख्वाब है कि ये मेरे साथ ड्रीम हाउस में जाए। लक दी लानत है, अल्लाह करे तेरे को ड्रीम हाउस नसीब ना हो, घटिया औरत। अच्छा, जब गोंचू एक्टिंग कर रहा था फेक फेक के मैं जा रहा हूँ, एयरपोर्ट जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए सरप्राइज है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ खालाएं ही याद आई। इसको सिर्फ और सिर्फ खाला क्यों याद आई? हालांकि ये सारा कुछ प्री प्लान था। गोंचू की इतनी औकात, गोंचू का इतना दिमाग चलता है कि वो ये सारा कुछ प्लान कर सके और इसके साथ में प्रैंक्स कर सके या ये सारा ड्रामा कर सके। लेकिन इसको देखो, ये इतनी घटिया है कि ये फुल एक्टिंग कर रही है कि मुझे नहीं पता कौन आ रहा है, मेहर खाला आ रही है, सबा खाला आ रही है। मतलब अपनी माँ को जताना चाहती है कि मैं तुझे उम्मीद ही नहीं करती हूँ कि तू आएंगी। किस लिए ये वीडियो बनाई पिटारा? और तू खालाओं को याद कर रही है, अब उसको आवाज दे रही है मेहर खाला कुछ भेजो मेरे को। अरे लक दी लानत है तेरे ऊपर। अगर कि ये प्री प्लान नहीं रहता ना तो ये अपनी माँ का नाम जरूर लेती, लेकिन इसने अपनी माँ का नाम नहीं ली क्योंकि ये सारा ड्रामा ना प्री प्लान था। और ये इसकी जो लेखक थी ना, वो पिटारा खुद थी राइटर। और एक्टिंग देखो, ऐसा लग रहा है इसके मुंह पे चपाटे मारना चाहिए। वैसे लोग खाना 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 बनाना शुरू करते हैं या खाना शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाह बोलते हैं, और ये हर चीज में गाना गाती है। हर चीज में आप लोग अगर देखोगे ना तो दरवाजा खोलते टाइम पे बिस्मिल्लाह, कुछ बनाते टाइम बिस्मिल्लाह, खाते टाइम बिस्मिल्लाह, हर कोई बोल रहा होता है ज्यादातर लोग। लेकिन ये औरत है ना हर चीज में गाना गाती है, इतनी कोई ये गिरी हुई औरत है। और कितनी झूठी और मक्कार औरत है, सिर्फ इसने कांदा डाली है, टमाटर डाली है, चिकन डाली है और फिर ये गायब हो गई। फिर पूरा खाना रमजान ने बनाया और वो कांदा वगैरह डाले तलक भी इस रमजान घर में नहीं था, इसके लिए इसने वो 3 चीज डाली। अगर रमजान घर में होता ना तो उतना भी ये नहीं बनाती। अच्छा, पूरा खाना बना के रमजान सालन बना के फिर वो हट गया और चिकन पूरी फूट गई, जिसकी वजह से इस चिकन का पूरा तोड़ फोड़ हो गया। और ये क्या बोल रही है, पता नहीं क्या हुआ है, डेग ऊपर से पूरी पैक थी, इसके वजह से शायद चिकन टूट गया है, बना मजे का है लेकिन पता नहीं क्यों चिकन टूट गया है। ओए पागल औरत, ऐसे ही नहीं टूट गया है, इसको छोड़ दिए थे तुम लोगों ने लावारिस की तरह, जैसे तूने अपने बच्चे लावारिस की तरह छोड़ी है ना, उसी तरह से तुम लोगों ने चिकन को छोड़ दिए थे। वो वजह से वो ज्यादा गल गया, समझ आई, डेग के वजह से। अब चिकन पता नहीं कैसी थी, ये सब है ना बहाने करना छोड़ दे। और खाना बनाया किसने? रमजान ने। आ गई क्रेडिट लेने के मैंने बनाई हूँ, शर्म नहीं आती हर चीज में क्रेडिट लेते हुए। अच्छा, गोंचू जब वापस आ गया तो वो झूठ झूठ बोलने लगा कि फ्लाइट लेट की है इसके लिए मैं आ गया, सरप्राइज मिलने वाला है। तो बोल रही है अगर खाना बनवाना था तो ऐसे ही बोल देते, मैं बना देती। ये झूठ क्यों बोल रहे हो? मतलब कि सोचो कि पिटारा से खाना बनवाने के लिए वो नहीं बनाती है। कौन आदमी अपनी वाइफ को उल्लू बनाता है कि वो खाना बना दे? मतलब सोचो, पिटारा कोई काम की नहीं है, कुछ नहीं करती है। वो खुद बोल रही है कि अगर मतलब मुझे तो हंसी आ रही है। नॉर्मल औरतें कभी ऐसा बोलेंगी कि खाना बनवाने का था तो बोल देते मैं खाना बना देती? भाई रोज ही बनाती है हर एक औरत, लेकिन ये औरत कुछ नहीं करती है। और इसके मुंह से ही निकल रहा है कि खाना बनवाना था तो बोल देते मैं बना देती। सरप्राइज के नाम पे क्यों झूठ बोल रहे हो? लानत है पिटारा, तू अपने आप को ही एक्सपोज कर रही है, कितनी गिरी हुई है तू। अच्छा, ये जो बाबर आया है इसकी अम्मा बन के, देखो अगर के सच में ये सरप्राइज होता और पिटारा को पता चलता ना अम्मा आई है, तो ये रोने का एक्टिंग करती, ये सिंपैथी लेती, ये ड्रामे जरूर करती। लेकिन इसने है ना ओवर एक्टिंग की, जिससे ये पता चलता है कि ये देखो पिटारा के पास में कोई कंटेंट भी नहीं है। अगर के ये वाला एक पार्ट छोड़ देते हैं तो इसके वीडियो में बचा क्या? किस चीज का कंटेंट बनाई इसने? क्योंकि कंटेंट तो ये डेली बनाती है। तो ये अम्मा वाला कंटेंट इतने सारा कुछ प्री प्लान्ड की, जिसकी वजह से इसके को जो बाकी के बचा हुआ वीडियो था ना उसमें कोई कंटेंट नहीं था। इससे पता चलता है कि पिटारे ये सारा कुछ की ही तूने है। अच्छा, जब बाबर सीढ़ियों के पास में खड़ा था, पीछे इस तरह से नजर आ रहा था जैसे कोई औरत खड़ी है, मैंने थंबनेल पे भी लगाई हूँ तो आप लोग देखना। और कुछ रिएक्शन वाले ये भी बोल रहे थे कि इसके घर में कोई औरत है, कोई औरत है।
मेरे पास में जो इंफॉर्मेशन आती है वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक इंफॉर्मेशन मेरी सच्ची साबित हुई है। जैसे इसकी अम्मा को लेके कि इसकी अम्मा आई हुई है, तो मुझे पता था इसकी अम्मी सऊदी में ही है, वो नहीं आई हुई है, और देख लो अभी तक के इसकी अम्मी नहीं नज़र आई है, और इसकी अम्मी वहाँ पे नज़र आ रही होती है, तो इसकी अम्मी नहीं आई थी। अभी मुझे ये इंफॉर्मेशन है कि इसके घर में कोई भी औरत नहीं है, सिवाय हलीमा, रमज़ान के कोई भी नहीं है इसके घर में, और ये जानबूझ के ना इस तरह से दिखाती है। अगर आप लोग देखोगे ना तो इसने खुद ने ना वहाँ पे ऐसा कुछ एंगल खड़ा करके रखी है, उधर पे इसने कपड़ा इस तरह से टंगाई है कि लोगों को ये लगे कि इसके घर में कोई औरत है। इस तरह की जो हरकतें होती है ना, उससे इसको आते हैं व्यूज, और वो साफ नजर आ रहा है कि इसने ना वहाँ पे एक औरत की तरह कोई दिख रहा है, लेकिन वो हैंगल में इसने कपड़ा रखी है ताकि लोग आवे देखने के लिए कि हाँ हम देखे कौन औरत है, क्यों छुपाई है। नहीं पिटारा, कोई औरत नहीं है तेरे घर में, तू झूठ बोल रही है सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए, ताकि लोग देखने आए। तो ये सारी बात है, जहाँ तक के मुझे इन्फॉर्मेशन है इसके घर में कोई नहीं है। हाँ, आने वाले दिनों में इसके घर में अनीता आने वाली है, और ये बात भी मैंने पहले ही बता दी थी कि अनीता इसके घर में रिटर्न आने वाली है। और ये जो बाबर को लेके इसने छिछोरापना की है ना, ये बहुत ज्यादा वाहियात था पिटारा, बहुत ज्यादा वाहियात छिछोरापना था ये। कंटेंट के लिए कितना गिरेंगी, कितना मरेंगी तू कंटेंट के लिए, तेरा तो पेट ही नहीं भरता कंटेंट से। और पिटारा ने ये अम्मा वाला जो की है ना, ये जानबूझ के की है, अपनी माँ को ब्लैकमेल कर रही है, ये हर तरह से चाह रही है कि इसकी माँ आ जाए ताकि रमजान में ना अच्छे अच्छे खाने बने, हर एक चीज ऑर्गेनाइज तरीके से चले। और इसको बाकी कोई मोहब्बत वगैरह तो है नहीं, लेकिन हाँ ब्लैकमेल कर रही है, ये देख लो, कभी रूम दिखाती है, कभी अम्मा की याद आ रही होती है, कभी फोन लगा रही होती है, कभी आंटियां दिखा रही होती है, खालाएं दिखा रही होती है अम्मा की तरह है, अम्मा की याद। तो ये ब्लैकमेल कर रही है, लेकिन इसकी माँ फिर भी नहीं आएंगी रमजान, तो वो नहीं आएंगी, हो सकता है रमजान बाद आ जाए, लेकिन रमजान में नहीं आएंगी। ये देखो, रोज रात को इसको मुंह काला करने के लिए घोंचू लेके जाता है, छोड़ के आता है, लेके आता है, वो हिसाब से ये औरत बहाना करके निकलना था इसको, तो ये बोल क्या रही है कि घोंचू जा रहा है बाबर को छोड़ने, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम भी चलो, उनको अकेले वापिस आने के लिए डर लग रहा है, तो उनको साथ में मैं चाहिए। अच्छा, अकेले वापिस आने डर लग रहा था पिटारा? मतलब मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सुन के कि वो डरता है। ऐसे तो वो आधी रात को कौसर के घर पे जाने के लिए निकलता है, वहां से वापिस आने के लिए निकलता है आधी रात को, तो वो कुछ नहीं, गांव जाता है अकेले, कराची जाता है, हर जगह गाड़ी ले लेके अकेले भटकता है, तब कुछ नहीं डर लगता उसको। बाबर को छोड़ने जा रहा था तो उसको डर लग रहा था, उसको तू चाहिए था साथ में। क्या बातें करती है पिटारा। और बच्चों से छुप के भागने का क्या जरूरत है, मतलब कि गाड़ी में पीछे बच्चे भी बैठ जाते, वो भी राउंड खा के आ जाते, लेकिन नहीं, तुझे बच्चों से छुप के ही भागना था। क्यों? क्योंकि तू मुंह काला करने जा रही थी ना, गोचू तेरे को कहीं पे ड्रॉप करने जा रहा था, और तू इतना झूठ बोल रही थी कि गोचू को डर लगता है। वाह वाह वाह, तू बड़ी कोई स्पाइडरमैन की औलाद है, जो तू साथ में जाती तो उसको डर नहीं लगता, मनूस कहीं की। बाकी एक बात और साबित हो गई कि पिटारा हमेशा झूठ बोलती है कि मेरे सब्सक्राइबर मिलने आए थे, मेरे ये मिलने आए थे, वो मिलने आए थे, मैं उनसे मिलने के लिए गई हुई थी। याद है ना कितनी बार ये गेट बंद करते करते बताती है कि मैं बाहर इसके लिए गई थी क्योंकि सब्सक्राइबर मिलने आए थे, हालांकि आया कोई नहीं होता है, ये झूठ बोलती है। आज इस वीडियो के अंदर इसके सब्सक्राइबर सच में मिलने आए थे, और इसने बाकायदा उन लोगों की वीडियो बनाई और बताई, और जिनका फेस नहीं दिखाना था उसकी टांगे दिखाई। तो इससे पता चलता है पिटारा कि तू कितनी झूठी है। कोई तेरे मिलने जब सच में आता है ना, तू बाकायदा उनकी वीडियो बनाती है। और अच्छे खासे घर के लग रहे थे, इज्जतदार घर के लग रहे थे, शरीफ लोग लग रहे थे, तो तेरे से तो ज्यादा ही शरीफ और इज्जतदार थे पिटारा, लेकिन तेरी इतनी जहमत नहीं हुई कि तू उनको घर में बुला लेती, है ना। सब के सब भिखारियों की तरह आके गेट पे खड़े रह के उनको देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं बोले कि आओ घर में बैठ जाओ। भाई खा जाते क्या तेरे को, सीसीटीवी लगी हुई है, हाँ, और आधी रात का टाइम भी नहीं है, लगभग ठीक ठाक टाइम है, लेकिन तूने क्या की, छोटे छोटे बच्चों को दरवाजे के बाहर खड़े रखी और दिखा रही है कि देखो ये मेरी सब्सक्राइबर, ये मुझसे मिलने आए, लेकिन वीडियो तूने किसी को नहीं बनाने दी होंगी, शॉर्ट आउट पे तू देती नहीं है। इतनी कोई तू गिरी हुई और निच्चड़ औरत है ना, शर्म तो आती नहीं है तुझे। मुझे इतना बुरा लगा, पता नहीं ये लोग भी बेशर्म क्यों पहुंच जाते हैं इस घटिया औरत के पास में, जिसको इतनी तमीज नहीं है कि कोई आया है तो मैं इनको, नहीं तू घर के अंदर बिठा सकती थी, बाहर ही बिठा देती कुर्सी वुर्सी लगा के,
लेकिन नहीं, तूने गेट के बाहर खड़े रखी और वहीं से उनको रवाना कर दी। गिफ्ट ले ली होंगी वो तो दिखाई नहीं इसने। इतनी कोई तू गिरी हुई औरत है। और उनके जाने के बाद में उनको इतना डिस्कस कर रहे हैं लोग, इतना डिस्कस कर रहे हैं, अल्लाह पिटारा पता चलता है कि तू कितनी ज्यादा है ना लोगों की मारी हुई है, कि तेरे को चाहिए कि लोग तुझे मिलने आए, लोग तुझे जाने। वैसे तेरे व्यूज से और तेरी जो कमेंट बॉक्स है ना, उससे पता चल रहा है कि अब तेरी क्या औकात रह गई है। लानत है पिटारा तेरे ऊपर, सच में लानत है। चले इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।